स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। के ऊपर से ही तोला और यहाँ सारा काठमांडू नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा है। खुला लोगों को करोड़पति बनाना। मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाला दिन ये 50 लोग जो इस धरती पे पहुंचे हैं ना, आप लोगों के नाम सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने मम्मी पापा का जिसकी वजह से इतना बड़ा सिस्टम बनाया। आज मौका है मल्टी इंटरनेशनल काम करने का। क्या आप सब तैयार हैं? साथियों, आज जो ये 3 घंटे का सेशन होगा, शायद कुछ कमी लगा वॉइस में, आवाज में। वन सेकेंड। गुड मॉर्निंग चले, थैंक्स यू। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज अजय सिंह हियर, योर फ्रेंड, your brother, your business partner, and your host. First of all, thank you, my Supreme God. Thank you, my mother and father. Thank you, my upline. दोस्तों, मैं इजाजत चाहता हूं आप सबों से आज के इवेंट को चलिए। इसके बाद सभी लोग खड़े रहेंगे, हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे। सब अलग हो सकता है, हमारा मायने एक होगा। हम उस पर कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ न पानी, नाली का बन जाओ
प्लीज बंद कर दीजिए, म्यूजिक प्लीज बंद कर दीजिए। एक व्यक्ति था, लास्ट टाइम मैं उसे पर्सनालिटी के तौर पे जाना जाता था, अपनी क्वालिटी के बेस पे जाना जाता था, अपनी योग्यता के बेस पे जाना जाता था। उसी दौर में, उसी समय में एक विशाल व्यक्ति जो कहीं भटक रहा था, किसी कॉन्सर्ट में था, वही 16 साल का व्यक्ति उनके पास जाता है, कहता है सर मैं एक ऐसे रास्ते पे हूं कि करोड़ों तो आप कमाएंगे, लेकिन 2-4 साल 5 साल नहीं लगेगा, क्या आप तैयार हैं? समझ में आता है कॉन्सेप्ट, और आज इतिहास गवाह है, पोर्टफोलियो करोड़ों का है, नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में है, नाम श्री संजय कुमार सिंह जी। दोस्तों कहते हैं ना, चले तो थे दो, आज कारवां आपके सामने है। और केवल यही सीमित नहीं है, बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो आज हम यहाँ पे नहीं। तो एज ए लीगल करेंसी घोषित किया गया, यानी लीगली बनाया गया। आज तक हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि बिटटॉरेंट एक स्कीम है या पोंजी स्कीम है, या तो पता नहीं कंपनी डूब जाएगी, भाग जाएगी। क्यों? देखिए आज आप सब इंजन हो, आप सब कल तक एक बोगी थे, बट आज आप सब इंजन हो। आप सबों के कंधे पे पूरे भारत का जिम्मा, आप सबों के कंधे पे पूरा भारत का जिम्मा है। और आज इस नेपाल की धरती से हम लोग आगाज करेंगे, हम लोग ये प्रण लेंगे कि हम सब एक नहीं 100 है। अगर इकलौता है तो हम एक ईंट है, मिल जाए तो एक पूरी इमारत है। अगर इकलौता है तो एक धागा है, मिल जाए तो एक कोट है। ठीक है, तो हम सब मिल करके भारत के पूरे कोने कोने तक इस बिजनेस को फैलाएंगे। और ये जो बिजनेस है ना साथियों, ये करोड़पतियों का नहीं है, ये अरबपतियों का बिजनेस है, बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, क्योंकि इसकी मार्केट का बिलियन। कैसे हम अपने सारे सपने को पूरा करेंगे? क्या आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी? चलिए, थैंक यू। माई सेल्फ कृष्णा सिंह, करंट पोजीशन ब्लू डायमंड। इस कंपनी में मैं ज्वाइन किया था 27 फरवरी 2021 को, और हमारा करंट एसेट जो है वो 7,000 नहीं 7,500 मिलियन बिटटॉरेंट 70, यानी कि अभी आपको इकट्ठा करने का मौका मिला है। मौका अभी इकट्ठा करिए, जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे ना उतना मजा आएगा। कुछ यहाँ पे पेपर्स का कटिंग है, मैं इसको जल्दी से आगे करूंगा। मैं शुरू बात करेंगे बिलीव सिस्टम, जिसने बिलीव करके 10 साल पहले 45 रुपीज लगाया था बिटकॉइन में, आज उसकी वैल्यू 35 लाख है ना। दूसरा 7 साल पहले जो लगाया था 1 लाख। अब जब देश के जो सर्वश्रेष्ठ पद वाले लोग अगर इसको समझ पा रहे हैं, उनको ये भरोसा तो आपको और हमको क्यों नहीं हो पा रहा है? इस क्यों को आज हमें जानना है, इस क्यों को आज हमें समझना है, और इससे हम लोग को आगे बढ़ना। क्योंकि हमें जब तक बिलीव नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए जो लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स, साथ ही हम जानते हैं इस बात आपके हैरान कि इंडिया में सबसे लार्ज यानी सबसे बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टर होते जा रहे हैं, जिसमें योगदान आपका हमारा भी है। यस नो? तो कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी है, बड़े लेवल पे सारी चीजें चलते जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का ये लीडिंग बैंक था कॉमर्शियल में, जो क्रैश कर गया। उसके पीछे वी और बैंक। आप सबको इस चीज के हैरान होगा कि जिस करेंसी पे काम कर रहे हैं ना, वो भी एक बैंकिंग सिस्टम की जैसा है। वहाँ पे अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट नंबर मिलता है, प्राइवेसी की मिलता है, और वो जो बैंक है ना वो आपका अपना होता है। आपके पैसे पे किसी का अधिकार नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं। आप अपने पैसे को जब, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप इंजन बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? यस। साथियों, बिटटॉरेंट में डायमंड बनना जो है ना बहुत आसान है। बस आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। कहां से गुजरना होगा?
बस डायमंड बनना जो है ना, वो 7 सीढ़ी का खेल है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपके पास 5 सीढ़ी चढ़ने की ताकत है? आपके पास क्षमता है? मैं वादा करता हूं, अगर आप 5 सीढ़ी चढ़ेंगे तो 2 सीढ़ी में खींच खींच के आपको आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपके पास 5 सीढ़ी चढ़ने की क्षमता है तो 2 सीढ़ी में लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप सबों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। बस हमें क्या बनना है? डायमंड बनना है। नहीं, डायमंड के साथ प्रेसिडेंट बनना है और हमें ट्रेन का इंजन बनना है। क्या बनना है? ट्रेन का इंजन बनना है, ठीक है ना? तभी हम पूरे भारत में इस बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। पूरे भारत के कोने कोने तक हम इस गरीबी को मिटा पाएंगे। सर, ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, $1 ट्रिलियन की बिजनेस है। तो यार $1 बिलियन कमा ही सकते है ना? तो कहीं ना कहीं तैयारी। आइए फटाफट फटाफट। चलिए, इससे एक बात स्पष्ट है कि आप सब काफी ईमानदार हैं और अपने पेशेंट को लेके आप सब एक्टिव भी हैं और सपोर्ट करते हैं। चलिए, अब लगभग लोग जग गए होंगे ना, जो कोई सो रहे होंगे अब लगभग जग गए होंगे। अच्छा, अभी का जो मीटिंग हमारा जो इवेंट हुआ, सभी लोग ध्यान से देखें। कितने लोग पैसा, यानी मेरा कहने मतलब पैसा आपका एसेट है, आपका मनी है, आपका धन दौलत है। कितने लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं? हाँ, खड़ा करें। और कितने लोग पैसा बनाने के लिए आए हैं? सभी लोग। फर्क है मैडम, फर्क है पैसा कमाना और पैसा बनाना। कर ले और सबको शामिल होना है, सभी को शामिल होना है। जिनको नाचना आता है दिव्य, सभी के लिए निर्देश है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ
रामाशीष साहब जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अमरदीप शर्मा जी, इनको स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा लक्ष्मण साहु जी को। प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं और हमारे मिलेनियर का स्वागत करेंगे फूलों का माला के साथ। म्यूजिक, म्यूजिक। आप सर माइक देंगे, माइक। आपका नाम, आप कहां से हैं और कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग विक्टोरियन। गुड मॉर्निंग। मैं झारखंड का रहने वाला हूं। मैंने गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट भरथंबा, लेकिन हम लोग कलकत्ता में रहते हैं। तो मेरा एक विशेष अनाउंसमेंट है, अगर अच्छा लगेगा तो ताली बजाइएगा। हम 2 आईडी से आए हैं, मेरा पत्नी और मेरा। लेकिन मेरा कोई छोटा बच्चा है जिसका उम्र है 2 साल, और उसका मैंने हम भी नए नाम रखे हैं उसका। ऊपर ला कृपा है जो वही नाम दिया है उसका रमन। तो उसका जो रमन का मतलब हो गया कि रमे हुए राम में रमन। तो उसके नाम से हम आज ही नेपाल में आए हुए हैं। तो नेपाल के टूर के नाम से उसका एक आईडी आज का डेट में, आज का दिन नेपाल के नाम में एक आईडी। क्या बात है, क्या बात। वाह, बहुत बढ़िया। कृष्णा सर से कहेंगे कि जय टोरेन। जय विक्टोरियन। मैं झारखंड से गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महेंद्र महतो। मैं विक्टोरेन के बारे में पहले बार सुना और हमारे लक्ष्मण जी इसमें जोड़े और इनके बारे में बताए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि विक्टोरेन से हम आगे बदल सकते हैं और नए वातावरण में, नए बदलाव में आना ही सबसे बड़ा विकास का रास्ता है। ऐसा देख करके, ऐसा सोच करके मैं इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया हूँ और आने वाले समय में मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि हमारे हर समस्या का निदान विक्टोरियन जरूर करेंगे और हर मानव के अंदर ये दिया दीप मैं जलाऊंगा और आगे बढ़ाने के लिए इसका गुण के बारे में थोड़ा मैं 2 लाइन बोलता हूँ कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती को कागज करो, विक्टोरियन का गुण लिखा न जाए। वाह। इसका अर्थ हुआ कि 7 समुद्र की पानी को यदि मैं स्याही बना दूं, संसार की समस्त लकड़ियों को यदि लेखनी बना दूं, तो इस विक्टोरियन का गुण लिखा नहीं जा सकता है। क्या बात है। वाह। इतनी बड़ी अभिलाषा लेकर मैं यहाँ से शपथ लेके जा रहा हूँ। मैं जब शिव मंदिर गए और पहाड़ी किले टोगरी से होते हुए इतना कष्टमय सहते हुए जो हमारे गुरुदेव कृष्ण जी ने, कृष्ण वास्तविक में कृष्ण का रूप है, भगवान का रूप है, जो गरीबों के लिए इतना मेहनत करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। जय टोरेंट, जय टोरेंट, जय विक्टोरियन। जय विक्टोरियन। चलिए बैक नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग विक्टोरियन। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अमरदीप शर्मा। मैं झारखंड कोडरवा डिस्ट्रिक्ट प्रखंड जयनगर से हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर होने के कारण मेरे पास समय नहीं मिल पाती थी, जो हम काम नहीं कर पा रहे थे। एक हमारे अपलाइन का रिटायर्ड टीचर माननीय श्री सुरेंद्र मोदी
जो थे अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए। ये तो इस महफिल में 4 चांद और लग जाते। तो हमारे अपने वही है और हम समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि लगता है मैं कहीं पे सोया हुआ हूँ। अब 24 घंटा में नहीं तो कम से कम 1 घंटा जरूर टाइम मिलूंगा और मैं अपने जो जगह है मैं बना लूंगा। मुझे विश्वास। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। स्वागत करेंगे सौपन सिन्हा जी, नूर आलम जी। जोश में कभी नहीं आनी चाहिए। माइसेल्फ वसीम अकरम है और मैं ऑलरेडी 6 से 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। सबसे पहला मेरा नेटवर्किंग का वेस्टीज। हेलो, तो वहाँ था। उसके बाद मैं 3.5 साल का जर्नी था वहाँ पर, एक अच्छे लेवल में था। कुछ कारण की वजह से वहाँ से हटा, फिर मैं एक और कंपनी में गया, वहाँ मैं क्रोहन एम्बेसडर हूँ। उसके बावजूद मैं इस कंपनी में मुझे लाने वाले जो शख्स है, मुझे विश्वास नहीं था ये सब चीज़ में, क्योंकि मैं हमेशा कॉलर साफ करके काम करता हूँ। तो गणेश जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि मेरे मेंटर, मेरे क्लाइंट साथ है आपके अजय सर और संजय सर को तो मैं कभी भी हमेशा परेशान करते रहता हूँ। कोई भी चीज़ होगा डायरेक्ट कॉल, तो उन लोग के वजह से मेरा आज 1 महीना हुआ है मैं यहाँ गोल्ड लेवल पे हूँ। मेरा टारगेट है 6 महीने के अंदर मेरे टीम से कम मेरा कोशिश से कम गोल्ड कम से कम 10 से 15 निकालने का। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मुझे एक उम्मीद जगी है यहाँ से कि आज मैं 6 साल से जिस चीज को लेके कर रहा था, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं अपने फैमिली, और आज के जमाने में सब लोग जो आज के टाइम में नौकरी जॉब सोच रहे होंगे जहां पर किसी के पास नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म के माध्यम है जहां से मुझे लग रहा आने वाले साल 2 साल 3 साल के अंदर हर लोग दूसरे को नौकरी या जॉब दे। धरती पर मेरे ओर से सबको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। मैं रविकांत रवि उर्फ महेंद्र सिंह, मैं कोडरमा से चलकर आया हूं और मेरा प्रखंड जयनगर, पंचायत तेतरोड, ग्राम पांडु के रहने वाले हैं। साथियों, इस कंपनी में दूसरा बार मुझे इस मौका मिला है। सबसे पहले मैं
जब आफ्टरनून हो गया तो गुड आफ्टरनून टू विक्टोरिया फैमिली। और मेरा नाम नशीब अहमद है, सब लोग मुझको राजा बोलते हैं। और मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ कैनिंग स्ट्रीट में, बड़ा बाजार में। कुछ दिन पहले परवेज और नूराना भाई को समझाया था इस चीज़ के बारे में, और हम अपना इसमें थोड़ा योगदान किए थे। सोचे नहीं थे कि इस तरह फैमिली बनेंगे। संजय सर जुड़े, 3-4 मुलाकात हुआ संजय सर से, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट किया हमको। हम सोचे नहीं था, हमने चलो कि कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश सर्वप्रथम संजय, महाभारत में संजय जो धृतराष्ट्र थे, उनको सुनाया था। तत्पश्चात गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतिहास को बदलना है तो समय के साथ चलना सीखो। इतिहास को बदलना है तो समय के साथ चलना सीखो। अगर समय के साथ नहीं चल सकते तो समय को बदलना सीखो। अगर समय के साथ नहीं चल सकते तो समय को बदलना सीखो। हालात चाहे जैसा भी हो दोस्तों, हर हालात में चलना सीखो। दोस्तों, मेरा नाम उमेश सिंह है, ग्राम कटघरा से। हमारे संजय भैया, अजय भैया हमारे चचेरा भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। आज से 2 साल पहले मैं इस क्रिप्टो करेंसी को जाना था। शायद हमारे जो संजय भैया हैं, अजय भैया, इनसे भी पहले भी क्रिप्टो करेंसी को जानता था, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता था इसमें। आज से लगभग 1 साल पहले इन्होंने हमें फोन किया, उन्हें इस तरह का एक सिस्टम है, ज्वाइन कर लो। हमने पैसा कितना लग रहा है, कोई 24,800 में ले लो, और पैसा देके इनको मैं गुजरात भाग गया, क्योंकि बिलीव नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि नेटवर्क पे बहुत सिद्धि होता है। इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, हर 4थे दिन, हर 5वें दिन ये हमें फोन करते थे। मैं वापस आया, फिर इन्होंने हमें मीटिंग में बुलाया भी नहीं किया। फिर एक दिन इन्होंने बोला कि हमें प्रोजेक्टर चलाना नहीं आता, तो चलो साथ में मेरा प्रोजेक्टर चला दो। इस सरिया में प्रोग्राम था, मैं गया प्रोजेक्टर का ऑपरेटर बन के, मैं पूरा प्रोग्राम देखा और मेरा माइंड बदल गया। और आज से ठीक 1 महीना पहले मैं एक्टिव हुआ और आज आप लोगों के बीच में गोल्ड के लेवल पर खड़ा हूँ। कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो भी हो, उस समय जब हमें बुलाया जाए स्टेज पे, तो हमारे नाम से पहले डायमंड लगा होना चाहिए। का साउंड पूरा कर दिया है, फुल साउंड कर। चलिए, मैं इनको सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा स्टेज पर त्रिवेणी सिंह जी और दिलीप मोदी जी को। सम्मान करने के लिए त्रिवेणी सिंह जी और दिलीप मोदी जी, आप सभी लोग स्टेज पर आ जाए और सभी मिलेनियर का स्वागत करेंगे, आप सम्मान करेंगे। बाकी लोग इनके सम्मान में ताली जरूर बजाएंगे। चलिए, सर को माइक दिया जाए। वापिस आपका नाम, आप कहां से हैं और आपका जर्नी विक्टोरिया, और नेक्स्ट आपका टारगेट। थैंक यू दिस इवेंट के लिए। मेरा नाम प्रवीण सिंह फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, झारखंड, इंडिया से। मुझे इसी साल 2023 में फरवरी में इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला था, और मैंने प्रोग्राम को देखा और डिसीजन लिया कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मैं क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता था, और मैं एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा हूं पिछले 15 वर्षों से, जहां सारे टीचर्स, किसी को भी क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आज जब मैं उन्हें बताता हूं तो ना तो क्रिप्टो में बिलीव करते हैं
और न जानने का प्रयास करते हैं। मैं उस कॉलेज में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो क्रिप्टो में मैंने इन्वेस्ट किया और काम कुछ हमारे जो अपलाइन है मनोज बर्नवाल जी, उन्होंने बताया अगर यहाँ से काम करते हैं तो आप यहाँ से इनकम भी कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा कर सकते हैं और एक एसेट आपका तैयार हो जाएगा। मैंने एक सप्ताह काम किया, मुझे आईडी खोलकर देखना भी नहीं आता था और पता चला हमारे यहाँ बोकारो में इवेंट होने जा रहा है, प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पे हमारे यहाँ उपस्थित हमारे ग्रेट अचीवर मिस्टर संजय सर, कृष्णा सर आने वाले हैं और मैं ये सुनकर काफी खुश हुआ कि ज्वाइनिंग के बाद ही मुझे इतने बड़े अचीवर से मिलने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ और पता चला कृष्णा सर मेरी आईडी खोलकर मुझे बताया कि आप तो सिल्वर हो चुके हैं। मेरे 2-4 दिन ही हुए थे ज्वाइनिंग किए हुए और मुझे सिल्वर का प्रमोशन मिल गया। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आईडी खोला, अभी पर्ल में मात्र 2-4 आईडी कट रहा है, अभी मैं गोल्ड लेवल पर हूं। तो मैं कहना चाहूंगा खुशनसीब वो नहीं जो लाखों में पल रहे हैं और बदनसीब वो भी नहीं जो खाक में पल रहे हैं। खुशनसीब तो हम हैं खुदा, खुशनसीब तो हम भी हैं ऐ खुदा, क्योंकि हम लोग बिटटॉरेंट में पल रहे हैं। जय बिटटॉरेंट, बेस्ट बिटटॉरेंट, थैंक यू। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे विद्यालय से खींच करके यहाँ तक लाने का काम किया। मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद यादव, पेशे से अध्यापक और मैं अभी सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। और ये जो है पड़ोसी देश नेपाल में आने का या पड़ोसी देश में आने का यह तीसरा मौका है। इसके पहले मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा कर यहाँ आने के बाद मुझे खुशी हुई। ऐसे रिटायरमेंट होने के बाद मैं सोशल सर्विस में एक्टिव हूँ, लेकिन साथ ही साथ इस पेशे में मैं भी कहाँ हूँ मुझे स्वयं पता नहीं है। इसका श्रेय यहाँ तक आने का ऑर्गेनाइजर जो सूचना दिए हैं उनका मैं विशेष समय नहीं दे पा रहा हूँ उस पेशे को आगे बढ़ाने में अपने या अपने साथियों से। हमारे पास जो संचित राशि है उसी को मैं लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय बिटटॉरेंट। मेरा नाम मनोज कुमार बर्नवाल, मैं बोकारो झारखंड से रहने वाला हूँ। ऐसे मेरा घर गिरिडीह है और मैं बहुत सारे कंपनी में काम किया, बहुत जगह इंडिया के अंदर में टूर किया, लेकिन बिटटॉरेंट ऐसी कंपनी है जिन्होंने मुझे इंडिया से बाहर लेके आया। मैं उसे नमस्कार तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कृष्णा सर को और दिलीप सर को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और दिलीप सर ऐसे आदमी हैं, जब भी बुलाते हैं मैं बोकारो तो तुरंत चले आते हैं मेरे पास। मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, इससे रिलेशन में हमारे बहनोई भी लगते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी काम करता है तो ये नहीं सोचता है कि उसको आगे क्या मिलने वाला है, लेकिन ये भूल कर जाता है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और मैं यहाँ के जाने के बाद, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ से काठमांडू से निकलने के बाद फुल टाइम काम करूंगा इसमें। और जाते के साथ मेरी 2 रॉयल्टी अपनी खुद लगेगी और टीम से भी मैं 10 रॉयल्टी और लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। जय बिटटॉरेंट, जय बिटटॉरेंट। नेक्स्ट। नमस्कार साथियों, नमस्कार। जय बिटटॉरेंट। जय बिटटॉरेंट। मैं विजय कुमार प्रजापति, पद्मा हजारीबाग झारखंड से हूँ। वो दिन याद है जब कृष्णा सर अप्रैल मई 2021 को मेरे से संपर्क किए थे। उस समय मैं शायद क्रिप्टो को यकीन नहीं करता था और शायद हमने उस चीज को सुना ही नहीं। आज अगर उस डेट में हम ज्वाइनिंग किए हुए थे तो शायद हम कृष्णा सर के समकक्ष होते।
सो अफसोस देर से ही सही, लेकिन हमने अंततः 2022 नवंबर को ज्वाइनिंग किया और आज तक यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचे हैं। मैं वादा करता हूँ इस नेपाल की पावन धरती पे आके मैं नए ऊर्जा के साथ विक्टोरियन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करूँ। थैंक यू। हेलो, जय विक्टोरियन। जय विक्टोरियन। काठमांडू की धरती पर पशुपतिनाथ जी के सानिध्य में विक्टोरियन के सभी सदस्य यहाँ जो आए हैं, सबका धन्यवाद, स्वागत। मैं 11 बजे से मैं क्या हम सभी इस इवेंट का हिस्सा बने हुए हैं और हर कोई यहां जो पहुंचा है कुछ न कुछ करके पहुंचा है, बिगड़ किए पहुंचा नहीं है। उपलब्धि की अगर बात कहा जाए तो करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संज्ञान में जो बातें आपके पास रहेगी वो ज्यादा ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगी। मैं नवंबर में पूरी मीटिंग में गया था। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इसको समझने की बात है। पुनः फरवरी में कलकत्ता मीटिंग गया, पुनः मई में विदेश यात्रा नेपाल आया और लगभग यहां बैठे जो मैं चेहरा देख रहा हूं सभी लोग इसी तरह के हैं, 2-4 चेहरे को छोड़कर। तो ये किसी को कहने या किसी के दिल में पसीने बसाने की बातें नहीं है, इसे समझने की बात है कि अगर हम अच्छा न करते होते या अच्छा नहीं करते जाते तो आज पूरी कलकत्ता और उसके बाद सीधे विदेश चले जाते। हमने बहुत कंपनी को देखा है, मैं काम में किया हूं, इतने चंद समय में 6-8 महीने के समय में यात्राएं तो होती है, मीटिंगें तो होती है, इवेंट तो एक से होता है, लेकिन लंबा इवेंट, ऐसा इवेंट नहीं हो पाता है। इसका एक ही वजह है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वह वाकई एक अच्छी संस्था है और आने वाले कल का एक बहुत बड़ा इतिहास रिश्ता है। इसको आप भूल सकते। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ समझ की बात है। एक कुम्हार ठीक कर रहा है, चिलम क्या बनाना है, और कुम्हार ने उसको तोड़कर सुराही का रूप देने लगा और सुराही बना रहा। फिर जब सुराही बनाया तो मट्टी से कुम्हार ने पूछा क्यों कहा, तो मिट्टी ने कहा चिल्लम बनाता तो भी मैं बिकता, लेकिन चिलम खुद भी जलता, दूसरों को भी जलाता। सुराही बनाए हो वो तो शीतल जल रहेगा, मेरी भी प्यास बुझेगी और जल भी ठंडा रहेगा। इसलिए साथियों, संस्थाएं दुनिया में बहुत है, लेकिन कुछ ही संस्थाएं ऐसी है जिसके बारे में अभी लोग। मैं धन्यवाद देता हूं कृष्णा सर को जिन्होंने मुझे इसमें जोड़ी। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, लोग प्यार से रवि बोलते हैं, यहाँ भी रवि लोग के लिए बुलाए हैं। और मैं छोटा सा एजेंसी चलाता हूँ, अपना बिजनेस है और मुझे बेचने बेचने कुछ आता नहीं है। मैं सीधा सा कहता हूँ कि अगर आपका किस्मत सही है तो B20, अगर किस्मत गलत हो तो, अगर किस्मत अगर आपका सबसे खराब चल रहा हो तो लाखपति बने। B20 लीजिएगा, अगर किस्मत सबसे खराब होगा तो लाखपति, अगर ये एकदम 10 पैसा बढ़ जाएगा ना, 1 रुपया हो जाएगा तो करोड़पति, और अगर ऊपर से चल गया तो अरबपति। इसलिए भैया हम जिस काम में जुड़े हैं, किस्मत खराब हो तो लाखपति, किस्मत थोड़ा सा अच्छा हो तो करोड़पति, और अगर किस्मत सबके मिलके चल पड़ा तो अरबपति।
बाकी फैसला करना आपका काम है कि आप मेरे साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हम आपको इसलिए लेना है आपके दरवाजे पे, कर रहा के ये नहीं कहिएगा भैया पैसे वाले लोग पैसा कमाता है। मैं आपके दरवाजे पर आ रहा हूं कि मैं भी आपको करोड़पति बना दूं। अरे मैं तो लगाने के लिए 10-20 लाख का बिटकॉइन ले लेता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें और किस्मत का दोष लेते हैं। किस्मत दोष दीजिएगा तो लाखपति, और बढ़िया होगा तो 1 रुपया आएगा तो करोड़पति हो जाएंगे ना, तो करोड़पति। तो बस यही स्लोगन रखिए जितने लोग काम करने वाले हैं कि जिनका किस्मत खराब हो वो लाखपति, और जिनका किस्मत थोड़ा सा अच्छा हो वो करोड़पति, और हम लोग जैसे टीम में जाएंगे सब अरबपति। चाहूंगा मिस्टर उमेश ठाकुर जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लक्ष्मण साहब जी, सदानंद सिंह जी, परवेज खान जी, रंजीत सिंह जी, प्लीज आप सभी लोग स्टेज पे आ जाएं। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। चलिए, इनको सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे कोलकाता की धरती से दामोदर साहब जी और वाराणसी की धरती से शिवेश चौरसिया जी। आप दोनों आएंगे और इनको सम्मान करेंगे। म्यूजिक। जय विक्टोरिया। जय विक्टोरिया। धन्यवाद कृष्णा सर, संजय सर को। मेरा नाम उमेश कुमार ठाकुर, झारखंड बोकारो से। बहुत मजा आ रहा है सर। बजाज लाइफ इंश्योरेंस में हम काम करते हैं। जो सामान वहां नहीं मिला हमको सामान यहाँ मिला सर। और 1 और 5 तारीख के बीच में जो मेरा मोबाइल मैसेज आता है, महसूस कर लेते हैं कि पैसा अपनी टोरेंट का आ रहा है। मैसेज से रहा करोड़पति 64 करोड़ 92 लाख मेरा पास टोरेंट है। और नेक्स्ट मंथ में ये करीब 100 करोड़। क्या वाह। अगले 2 महीने
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे बिटोरेंट के साथियों। आज नेपाल के इस राजधानी काठमांडू में सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं कहूँगा कि मेरा नाम सदानंद सिंह मल्लू से 8 PO जयनगर डिस्ट्रिक्ट कोडरमा के रहने वाला हूँ। मैं तो नहीं सोचा था, ऐसे हमारे जयनगर में लोग आया करते थे। तो एक बार सरस्वती शिशु मंदिर जयनगर में एक बैठक हुआ। बैठक के तहत मैंने देखा, मैं वेस्ट बंगाल इंडिया हावड़ा सीपोर्ट से आता हूँ और बिटटोरेंट में करीब 8 महीने से कर रहा हूँ। और जब ये लेवल अभी अब सरल का मिला है और इसके बाद जो है प्लेटिनम कुछ थोड़ा कमी है, इंशाल्लाह इस महीने में जो है पूरा कर लूंगा। और एक टाइम था जब मुझे हमारे अपलाइन नूर आलम जी हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, उनके साथ में वेस्टिंग कुछ समय के लिए जाना। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो आज नेपाल के धरती पर आए हैं। और मैं सुबह उठकर पशुपतिनाथ मंदिर में गए और जितने भी डायमंड्स हम लोग आए हैं, हम यही कामना किए हैं कि नेक्स्ट ईयर जिस तरह हम लोग ट्रेन में परेशानी हुई, बस में जो भी दिक्कत आया, 2024 में 51 डायमंड बन के और अपने अपने कार में कृष्णा जी आज आनंद ले रहे हैं। हम लोग कोशिश करें कि अपने अपने कार में नेपाल फिर टूर 2024 में करेंगे और जो भी देखेंगे सब जगह रहेगा जय बिटटोरेंट, जय बिटटोरेंट, जय बिटटोरेंट। जय धन्यवाद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ MD खुशतर रजा और मैं झारखंड की सारी बात। बहुत खुशी की बात है, आज हम लोग 50+ लोग बिटटोरेंट के माध्यम से हिंदुस्तान से सारे लोग एक टूर के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में बिटटोरेंट फैमिली की तरफ से आज हम लोग नेपाल की धरती पे आए। गुड मॉर्निंग बिटटोरेंट फैमिली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्योंकि हम लोग बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार हम सब नारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरा नाम रंजित सिंह और मेरी सौभाग्य देखिए कि मैं उसी ग्राम से बिलोंग करता हूं जहां से हमारे मेंटर, गुरु, मार्गदर्शक ब्लू डायमंड सर संजय सिंह जी आते हैं, हमारे अपलाइन अजय सिंह जी आते हैं और सामने बैठे भैया जी उमेश भैया भी आते हैं। ये हमारी सौभाग्य है कि इन सब का साथ मिला मुझे। मैं पेशे से एक टीचर हूँ। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत कम समय मिला है लेकिन मैं शिक्षक को बोलने की आदत है, 2 मिनट ज्यादा झेल लीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे बिटटोरेंट के बारे में जानने का मौका आज से 10 से 11 महीने पहले मिला था अजय सिंह जी के द्वारा। उन्होंने मेरा ID मांगा और मैंने बिना कुछ पूछे, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत कंपेनियन है वो एक तरह से हमारे, तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने उन्हें ID दिया, उन्होंने मेरा ID लगाया। लेकिन मैं इसमें काम नहीं कर रहा था। पिछले 6-7 महीने पहले भैया जी, जिन्हें मैं ब्लू डायमंड सर, जिन्हें मैं प्यार से भैया जी कहता हूँ, वो घर पे थे और उनके साथ बैठने का मौका मिला। और उनके साथ बैठने के बाद मैंने उनका चेक वगैरह चेक किया। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप जो कहते हैं क्या वास्तव में वो आता है क्या, या बाकी कंपनियों के जैसा सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला ऐसा और उन्होंने मुझे अपना सारा बैंक स्टेटमेंट दिखाया। मुझे बिलीव हुआ, मैंने काम करना शुरू किया पार्ट वे और आज वर्ल्ड के लेवल पे हूँ, टचिंग प्लैटिनम हूँ और 1 सप्ताह के अंदर वो लेवल मैं अचीव करने वाला हूँ, प्लैटिनम का लेवल। आज तक मैं जो भी अचीव किया हूँ बिटटोरेंट में, उनमें बहुत बड़ा रोल भैया जी का है। वो कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आप सफल आदमी के साथ रहो या फिर जो सफलता के मार्ग पे है उनके साथ रहो। मैं उनका साथ पकड़ लिया। तो वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो देखो रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में टच कर जाता है, अंतरिक्ष चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पूंछ में आग लगी हुई है, पिछवाड़े में आग लगी हुई है। तुम अपने पिछवाड़े में आग लगाओ, और उन्होंने लगा भी दिया मेरे पिछवाड़े में आग। तो जाहिर सी बात है मैं जरूर सफल होने वाला हूँ यहाँ से। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि महाभारत का काल था, उस समय का समय था जब श्री कृष्ण जी
अर्जुन जब समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने अपने लोग थे कि कैसे वो सफलता को प्राप्त करेंगे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सारथी बनकर, मार्गदर्शक बनकर महाभारत को जिताया। एक संजय जी थे जो आंख बंद करके उन्हें ये दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, है ना, उन्होंने सारा महाभारत दिव्य दृष्टि के जरिए दिखाया। आज एक संजय जी हैं हमारे साथ जिन्हें हमें हमारा भविष्य दिख रहा है और हम सबके भविष्य को, अपने भविष्य के साथ साथ हम सबके भविष्य को बनाने में ये दोनों लगे हुए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन दोनों का साथ हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है और जिस तरह से हमें ये मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं, हमें इनके साथ चलना है। क्या आप सब तैयार हैं? yes. तो एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए, जोरदार तालियां, ये हॉल फुल उठनी चाहिए। बस क्या आप सब इनसे, इन दोनों से इतना ही उम्मीद करते हैं? क्या जितना प्यार आप इन दोनों से करते हैं वो ताली में दिखनी चाहिए। जोरदार तालियां। और बिटॉरेंट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, खुद के बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या तब आशा क्या, जो ठान लिया तो जय हो बिटॉरेंट, जय। थैंक यू आप सब। म्यूजिक। चलिए नेक्स्ट लेवल मैं अनाउंसमेंट करूंगा। मिस्टर राजेंद्र कुमार राजू जी, आप सभी लोग फटाफट स्टेज पे आ जाएं। एमडी जफीर जी, नूर आलम जी, सनी कुमार, सज्जन कुमार जी, चलिए आप सभी लोग फटाफट स्टेज पे आ जाए। मैं इनको सम्मानित करने के लिए स्टेज पे बुलाना चाहूंगा गुलाम चंद साहब जी एंड रामलाल जी को। जयनगर हॉस्पिटल में हम कार्यरत हैं कर्मचारी, लेकिन हम तो एक बात और जोड़ना इसमें चाह रहे हैं, इसलिए कि हम पाठ करने की स्थिति में इसमें ज्वाइन नहीं किए थे। अगर संजय जी जो डायमंड है वो अगर नहीं कहते कि इसमें काम कीजिए, कॉलेज पर आपका दाग नहीं आएगा, तब तक हम काम नहीं करते। वो इतना हमको विश्वास दिलाए कि हमको मजबूरन काम करना पड़ गया। अब आज आप लोग देख रहे हैं कि संस्थान करते हुए भी करिए। मैं चाहता हूं कि हम नहीं बल्कि हमारी टीम से 2, 4, 5 डायमंड दिसंबर तक बने। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, कोडरमा से हूँ और अगले महीने तक इमरन हो जाएगा और दिसंबर तक डायमंड। गुड मॉर्निंग विक्टोरिया, मेरा नाम सनी कुमार फ्रॉम कोडरमा, बगल गांव परसाबाद से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे मिस्टर गणेश सर, संजय सर, कृष्णा सर, जिन लोगों के माध्यम से मुझे इतना बेहतर सिस्टम मिला।
आज समय का अभाव है, कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस शॉर्टली एक लाइन में बताना चाहूंगा। बहुत सारे सिस्टम में काम किया, सोच के जाता था करोड़पति बनना है, यहाँ पे फील हो रहा है कि मैं करोड़पति बन चुका हूँ। तो थैंक यू, जय विक्टोरिया। चलिए दोस्तों, मैं एक शख्स के साथ आपको मिलाना चाहता हूँ। आज से लास्ट इवेंट हमारा था पुरी में। उस वक्त सर हमारे साथ थे और इनके आंख में आंसू आ गया था कि आज मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। उन्होंने यहाँ पे एक प्रण लिया था इस इवेंट में, कमिटमेंट का पावर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट इवेंट में मैं जब भी आऊंगा मैं अपने साथ 2, 4, 5 को लेके आऊंगा। और आज सर उस चीज को निभाए और आप उनके टीम से आपके बीच 5-7 लोग हैं। चलिए मैं आगे जल्दी सुनता हूँ उनके साथ। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका डायमंड कब कर रहे हैं? मेरा नाम नूर आलम है और कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं कि अपने अपलाइन, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे लिए सभी अपलाइन हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि मैं सभी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और दूसरी बात ये भी, जैसे अभी सर ने बताया कि पूरी में तो जो बीत गया वो बाकी लोग ताली बजाइए। कुमार सिंह जी हमारे सिस्टम के ब्लू डायमंड, और इनको सम्मान करने के लिए पूरे डीला में नेवा सभी लोग स्टेज पे आ जाए। म्यूजिक।
वहां होंगे। मैंने एक बात बताया था कि दोस्त, खुशी तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति, मैंने उस दिन आपको उदाहरण दिया था गुरु और पारस में। आज ताकत वो देखिए कि मेंटर क्या कर सकता है, वो अपने लेवल पे ला करके खड़ा कर देता है। ये ताकत होती है एक सच्चे मेंटर की, ये ताकत होती है एक विजनरी व्यक्ति की। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज मेरे टीम से मेरे सबसे चहेते, सभी चहेते हैं दोस्त, लेकिन आज जो डायमंड का लेवल सचिन जी ने क्वालिफाई किए हैं, जितनी भी ये बातें कर रहे थे, बस एक बात मैं कहता हूं, ये व्यक्ति बहुत ही कमिटमेंट व्यक्ति है और जो वादा करते वो करके निभाते। आज यही कारण है कि इन्होंने इस सफलता पे आए और मैं एक भरोसा दिला रहा हूं, जैसे सर आपसे वादा किए कि आप 5 कदम चलिए दोस्त, साथ ही हम सब तैयार हैं, बस आप साथ लगे रहिए। हमेशा मैं बात कहता हूं कि सफल चलने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप रहेंगे आप भी सफल हो जाएंगे। समय नहीं है, अभी हम फिर सुनेंगे, बस एक शब्द कृष्णा जी से मैं जरूर सुनना चाहूंगा। थैंक यू, पुनः धन्यवाद आप सबों का। आज जो भी ये हो पा रहा है ये सब आपकी देन है, इसलिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। कहा गया साथियों कि सफलता जो होती है ना, वो दर्द की कोख से पैदा होता है। अगर आपके अंदर वो दर्द सहने का क्षमता है, वो हिम्मत है, तो सफलता छक मार के आपके पीछे आएगी। और बस मैं साथियों में एक ही मिशन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं कमीशन पे काम नहीं कर रहा हूँ। हमारा बस एक ही मिशन है, मिशन 100 डायमंड 2023। और मैं यही कह करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय का बहुत पाबंदी है। बस मैं हर किसी के अंदर वो डायमंड सिर्फ देखना चाहता हूँ। हमारा एक ही सपना है, तभी ये हमारा नेपाल की राजधानी काठमांडू आना सफल होगा। बाबा का तभी आशीर्वाद को हम सब कुछ समझेंगे और पुनः हम लोग 51 डायमंड एक साथ फिर से बाबा का दरबार में अर्जी लगाएंगे, वो भी अपनी अपनी कार्य से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है सब कुछ समझ गए होंगे और चीजों को जान रहे होंगे। बस वो दौर बीत गया, आज का दौर आपके हाथ में है। बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल टीम टॉरेंट टीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।
सीधा हम सब बात करते हैं। जिस मकसद से आपने आज पीछे 2 महीने 3 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये आपका 2 घंटा ये तय करेगा कि आगे का जीवन हमारा और आपका कहां जाएगा। सचमुच में एक बात मैंने जो समझा, सबसे पहले यहां पे बहुत सारे साथी नए होंगे जो नाम से मुझे जरूर जान रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम आप सभी देख रहे हैं, संजय कुमार सिंह। 4 चीजें हमारे नाम के आगे लगा है, थोड़ी सी जरूर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। हम सब फाइनेंस के लिए एडवाइज करते हैं लोगों को, तो मुझे लगा कि शायद फाइनेंशियल एडवाइजर हम हैं। दूसरी एनएलपी प्रैक्टिशनर। एनएलपी क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। माइंड सेट की दुनिया में एक प्रोग्राम होता है जिसका हम स्टूडेंट हैं और पीछे 3 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो एक अलग लेवल का ट्रेनिंग होता है, लेकिन आज यहां पे हम लोग एंड में उसकी कुछ झलकियां जरूर देखेंगे। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जो लोगों को क्रिप्टो के प्रति अवेयर करता है। आज हमारे समाज में, जिस समाज में आज हम हैं, वहां पे किस किस तरह की भ्रांतियां हैं। अभी आप पीछे जो सेशन चला, वहां सभी लोगों ने क्या कर रहे थे कि हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो डूबने या ऐसे कॉन्सेप्ट पे आ रहे थे। तो हम और आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, कैसे जानेंगे कि क्रिप्टो क्या सही होता है और इसकी नेगेटिव पक्ष भी क्या होता है। आज हम आपके सामने 2 तराजू रखेंगे, 2 चीजें रखेंगे। जिम्मेदारी आपकी है। और एक बात तो मैं यहां से जरूर कहूंगा आपको कि इस ट्रेनिंग के बाद, यहां से जाने के बाद आप जीवन में क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ये आप तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज के बाद, इस हॉल के बाद, आपको क्रिप्टो नाम करके, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के नाम से अगर आप थोड़ी देर, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप मेरे साथ अगर ट्यूनिंग करके बैठेंगे, तो जीवन में कभी कोई आपको क्रिप्टो के नाम से ठग नहीं सकता। हम उस डेप्थ पे जाएंगे, क्रिप्टो को समझेंगे क्या है ये क्रिप्टो। आगे दोस्त, बीटीटी से मैं काम करते करते ब्लू डायमंड तक आए, कैसे यहां तक इस जर्नी तक जाया जा सकता है, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी आप सबों को स्वागत करते हैं। अब एक चीज, अभी आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ करके देख रहे थे, यार आखिर ऐसा क्या संजय जी किए कि उन्हें इस प्रकार का सेलिब्रेशन किया गया। आप जानना चाहते हैं उन्होंने क्या किया? जानना चाहते हैं सारे लोग? मैं आपको एक डेमो के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। जितने सभी लोगों के साथ आपके पास डायरी और पेन है, बैटरी सभी लोगों के साथ है, डायरी और पेन, अपना अपना पेंसिल उठाइए और कुछ चीजें हम करने के लिए कहेंगे। आप अपना अपना नाम लिखिए फटाफट, जितना जल्दी लिख सकते अपना अपना नाम लिखे। चलिए, आप सभी लोग अपना नाम लिख लिए होंगे। चलिए, सभी लोगों ने अपना नाम लिख लिए। अब इसी काम को फिर से हम अपनी नाम लिखेंगे, लेकिन अब दूसरे हाथ से लिखेंगे। लिखिए, दूसरे हाथ से अपना नाम लिखिए। आप सभी लोगों ने नाम लिखे और उसमें सिर्फ इतनी सी एक डेमो से आपको समझ में आ जाएगा कि सफल व्यक्ति पता क्या है। दोनों नाम हमने देखा, जब भी आपने नाम लिखे, दोनों लिखे। दोनों में सुंदर कौन सा है? आसानी से हम किस हाथ से लिख पाए? आखिर ऐसा क्यों? ये मेरे बॉडी पार्ट का ही तो 2 हिस्से हैं। दोनों हाथ मेरे बॉडी के हैं। सेम न्यूट्रिशन हम देते हैं, सेम भोजन देते हैं, आग, हवा, पानी सब कुछ वही देते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? कोई व्यक्ति एक शब्द बोले, कंटिन्यूअसली, प्रैक्टिस। जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और जो राइट हैंड है वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। तो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो हमसे हम समझेंगे, इस बिजनेस के अलावा हम सब एक चीज समझेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्या क्या घटनाएं घटती हैं
जो हम सब सपने तो सोचते हैं। अभी यहाँ आने के बाद बहुत सारे कृष्णा सर ने आपको एक वादा करा है कि आप डायमंड बनेंगे। यहाँ के आने के बाद 2 साल 4 साल के बाद आप BMW मर्सिडीज से आएंगे। इवन यहाँ तक ये कहा गया कि अगले कंट्री में आप अपना प्राइवेट जेट से जाएंगे। बोला गया अगर ये मेरा माइंड इस चीज पर कॉन्सेप्ट करता है या हम सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या हमसे गलती होती है कि 90% लोग जो एक सपना बनाते हैं वो अचीव नहीं कर पाते? आखिर क्या कारण है? सबसे पहला हम और आप एक चीज समझेंगे कि जो भी चीज हम सोचते हैं हमारे शरीर में, जिसे हम दिमाग कहते हैं, जिसे हम माइंड कहते हैं, ये माइंड हमारा 3 पार्ट में बचा हुआ है। अभी तक तो हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़े थे, अभी तीसरे पार्ट के बारे में भी हम सब बताएंगे। एक होता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। तीनों चीजें आप समझेंगे कि हम सब जो सोचते हैं। मैं एक सिंपल बात आपको एक उदाहरण दूंगा कि अगर इस दरवाजे पे हमें अंदर आना है, दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 1.5 घंटा के जर्नी में आपको साथ देना होगा। आपको झपकी नहीं मारनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, कारण कि मेरी ट्रेनिंग कोई हंसाने खिलाने वाला तो होता ही नहीं, आप सब जानते हैं। आपको डीप ड्राइव से लेके जाएंगे तो आपको जिंदा रखना पड़ेगा, अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे उस माइंड की कि अगर उस गेट पे दरबान खड़ा है और वो कृष्ण सर ने एक आदेश दे दिए कि भाई जिसके गले में ये टाई होगा और ये बेल्ट जो बेच होगा वही व्यक्ति अंदर आ सकता है। अब वो गार्ड क्या करेगा? सभी लोगों का चेक करेगा, सबसे पूछेगा। अगर जितेंद्र जी टाई नहीं पहने होंगे तो इन्हें रोकेगा। क्यों रोकेगा? कि उन्हें आदेश मिल गया है, वो रोकेगा। अब जितेंद्र जी के पास कुछ टेक्निकल चीजें होंगी, ये प्रयास करेंगे, उन्हें कुछ घुस देंगे, कुछ उन्हें फुसलाएंगे, कुछ रिलेशन बनाएंगे ताकि इन्हें अंदर ले जाया जाए, ये प्रयास करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति है, जो गार्ड पे बैठा है, उसके पास 2 सिचुएशन होगा कि वो ये समझेगा कि यार जितेंद्र जी शायद जो बोल रहे हैं इनके बातों में सच्चाई है, ये बहाना बनाते होंगे यार मेरा रूम पे छूट गया या हो गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? इन्हें अंदर आने के लिए देगा या तो नहीं देगा, दोनों हो सकता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर वो अंदर आने दे देंगे तो इस इवेंट का पार्ट जितेंद्र जी बन सकते हैं। सेम सिचुएशन दोस्तों, सोचिए कि आपका ये माइंड में जो चीज आप सोचते हैं, आपके माइंड में एक कॉन्शियस माइंड बैठा है जो सब कॉन्शियस तक आगे नहीं देगा। जो भी चीजें आप बात करते हैं वो दरबान जैसा बंद करके उसको रोकेगा कि भाई तू कहां जा रहा है, तू क्यों सोच रहा है कि तू हेलीकॉप्टर लेगा? चलो तेरा बाप दादा लिया है, तेरे आसपास में कोई लिया है, तू सोच रहा है ये हवा की बातें हैं, कभी नहीं हो सकता। कौन बताएगा? वो गार्ड बताएगा, वो अंदर आने ही नहीं देगा। अब क्या करेगा? अगर वो व्यक्ति आपके ड्रीम में, आपकी सोचने में वो टेक्निकल फंडा है, जो फंडा जितेंद्र जी ने अपनाए थे, तो शायद आपकी सोच सबकॉन्शियस में जा सकता है। अब ये कैसे जाएगा? इसी चीज का नाम है प्रैक्टिस, प्रयास। बार बार जो चीज हम करते हैं वो एटलीस्ट हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाकर के आ जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। मानता हूं अभी सभी सोलर खरीद लेते, अब इनके दिमाग में एक बात आता है कि यार ये दरवाजा इधर से नहीं, मुझे इधर से डालना है। आप क्या करेंगे सर? उस दरवाजे को बंद करेंगे, जहां आपकी इच्छा है वहां खोलेंगे। आपके माइंड में लगेगा यार ये ऐसे का साइड मुझे ऐसे लगाना है। आप क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अब समझिए हमारा और आपका जो ये 40 साल, 50 साल, 60 साल जैसे एनवायरनमेंट में हम सब हैं, मेरा जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बन चुका है, अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो कैसे वो BMW आएगा, कैसे वो जेट आएगा, कैसे वो करेंगे? तो सिंपल सी लॉजिक है। हमारा कहना है कि सक्सेस आप 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका है इजी वे टू सक्सेस। सबसे आसान रास्ता क्या है? क्योंकि इंसान इस दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। वो हर किसी भी चीज में अगर आलसी नहीं होता, तो कभी कृष्णा जी दिखा रहे थे
कि यार पहले वस्तु विनिमय होता था, फलना होता था, ढिमकाना होता था, है ना, हमारे पास पैसा तो नोट जो था काफी था ना जीवन बिताने के लिए। इंसान क्यों और बदलना चाह कि यार मुझे बैंक नहीं जाना पड़े, एटीएम तक नहीं जाना पड़े, वो बदलाव चाह रहा है। तो दोस्त, अगर हमारे पास ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जो हमारा माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज क्लियर करें कि आप जो भी चीजें सोचते हैं आज, अच्छा बचपन में कई बार हम लोगों के पास ये नहीं आता था कि भैया दिल और दिमाग दोनों से सोचो, ऐसी बात सुने ना आपने? तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसका कनेक्टिविटी जब तक आपका हार्ट से नहीं बना पाएगा वो कभी नहीं होगा। एकदम ट्रू फैक्ट बता रहे। और ये दोस्त, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं लगभग 600 ऐसे लोगों को, सफल व्यक्तियों को मैंने पढ़ा और एक रिजल्ट निकाला कि वो व्यक्ति वो सफल हुए हैं। उसका एक कारण था कि वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ तालमेल के साथ वो हार्ट को भी कंप्रोमाइज कर लिया। जैसे सिकंदर जी उसको कंप्रोमाइज कर लिए थे गार्ड। तो जैसे आपको करेंगे वो फीलिंग जब तक आपके हार्ट से नहीं आएगा। यही अंतर है दुनिया के 90% लोगों ने, सभी लोगों ने, आज से हम लोगों अपना जीवन देखे, क्या ये पहली बार हमारे जीवन में इवेंट है? पहले भी किसी न किसी रूप से हमारे पास इवेंट था, होता रहा है, पहले भी हम लोगों ने सोचा, लेकिन कितना परसेंट प्राप्त हुआ? और यहां के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके पास पैसे भी आएंगे ना, आ भी जाएंगे, तो भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप सब करोड़पति देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? बिहार का एक लड़का था जो पहला सेशन में 5 करोड़ जीता था, सब लोग जानते हैं। आज इस व्यक्ति की स्थिति कोई जानता है? आज वो व्यक्ति 8,500 की नौकरी कर रहा है, सिर्फ 5 साल हुए उसको। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वो व्यक्ति 5 करोड़ पैसा जीता, सारा टैक्स वगैरह कटने के बाद 4 करोड़ कुछ पैसा उसको मिला, आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या पैटर्न था कि वो आज वो शून्य पे चला गया? इसलिए एक चीज किसी एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा कि शेरनी की दूध किसी साधारण बर्तन में नहीं रह सकता, उसे रखने के लिए सोने के पात्री चाहिए। तो अगर आपको मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, ट्रिलियन बनना है, सिलेनियर बनना है, तो आपको भी माइंड कैसी रखनी होगी? बिलियनियर और ट्रिलियन वाले जैसी। यही चीजें अजय जी सुबह के प्रैक्टिस सेशन में आपको बताने के प्रयास किए कि आपको आज ही सोचना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं। तो इसे पूरा करने के लिए आपको कि पापा, मेरे स्कूल में एक बच्चा है, उसका वो 4 दिन से बिना शूज का रहा है, पापा हेल्प करिए ना, मैं उसको शूज दे दूं। पिता को बहुत खुशी होगी, अरे प्राउड ऑफ यू बेटा कि तुम मेरा बेटा है। हर पिता को प्राउड होगा। तो क्या मेरा जो पिता है, अगर हम ये कहें कि मुझे पैसा इसी काम के लिए चाहिए, उसे प्राउड होगा या नहीं होगा? वो मुझे देगा या नहीं देगा? देगा। बस यही कमी है कि हम सब मानने का तरीका नहीं। तो सबसे पहला दोस्त जो मैं आपको 5-7 मिनट में, यानी कहते जो हम शुरुआत कर रहे थे कि जो हम देना चाह रहे हैं, इसके पहले जो बात बताना हम चाह रहे थे कि सबसे पहले एक ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक चीज सीखा कि सबसे पहले होता है थिंक। जब आप थिंक करेंगे, सोचेंगे, थिंक के बाद होता है बिलीव। आप उसके ऊपर विश्वास करना होगा। बहुत सारे किताबों को मैंने पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आया कि जितने भी बड़े बड़े मिलियनियर व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति सबसे पहला उसने सोचा, सोचने के बाद उसके ऊपर बिलीव किया, उसके बाद होता है स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब 2 इसका मीनिंग है, आप उसको नक्शा करिए, ड्राइंग करिए, और स्क्रैच का मतलब होता है एक्शन। सोचिए, बिलीव करिए, एक्शन में तब्दील करिए, देन यू विल बी अचीव्ड इट। तभी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका तो साफ रास्ता है। हम सब क्या करते हैं, सोचते तो है, बिलीव नहीं होता। जैसे हॉल के जाएंगे, अरे यार कृष्णा जी का ना वो ले तो आए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कह रहे थे तुम लोग डायमंड बन जाओ, मेरा भी बना होगा। ये सोच हमारे और आपके जीवन में, अरे यार पता नहीं, यहां बताया गया कि 10 पैसा जाएगा, 1 रुपया जाएगा, क्या पता नहीं जाएगा। यकीन मानिए जाएगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कोई फायदा नहीं होगा।
जाना है तो इसे ना आप रोक पाएंगे ना मैं रोक पाऊंगा। उसी के जेब में, उसी के पोर्टफोलियो में होगा जो व्यक्ति बिलीव कर पाएगा। और एक चीज मैं यहां बताऊंगा भी, जितने सारे साथी हैं, मैं लगभग 1 साल से, जब से मैं कृष्णा जी के साथ इनके बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हुआ, लगभग 12-14 महीना हो गया। एक कटु सत्य में बोल रहा हूं, कुछ जो लोग चमकते जा रहे हैं, कुछ लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे? जटिल प्रश्न है, शायद आपने अपने से प्रश्न नहीं किया, मैं प्रश्न करता हूं आपसे, ऐसा क्या कारण है कि यार किसी का बिजनेस हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा? कारण क्या है? जानते कारण क्या है? आपका वही वाला बिलीव। आप लोगों को दिखाते हैं कि मुझे विश्वास है, लेकिन सचमुच में आप ऐसे हाथ रख करके पूछिएगा, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। और बिलीव अगर कर पा रहे तो आपका एक्सेप्ट करने का तरीका कुछ गलत है। अगर हम सब यहां से एक पर्पज अगर बोला जाए कि यहां से सबको बाहर जाना है, अब हमको और आपको सबको पता है कि इस दीवार के बगल में ये गेट है, इधर से जाएंगे, इधर बड़ा लंबा प्रोसेस है। अब परवेज जी उठेंगे, ले धक्का, हम यहीं से बाहर जाएंगे। अब बाहर जा पाएंगे सर? नहीं जा पाएंगे। जब हम उन सफल लोगों के बताए हुए रास्ते पे नहीं जा करके अपने तुच्छ ज्ञान का उपयोग करते हैं, हम सक्सेस वही हमारा नुकसान है। एक कहानी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है इस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्होंने क्या कहे कि एक जो बच्चा एक मरुभूमि में फंस गया। 2 बच्चे थे, 2 दोस्त थे, मरुभूमि में वो फंस गए। मरुभूमि मतलब समझ रहे, रेगिस्तान। अब एक बच्चा थोड़े दिन में शहर पहुंच गया, एक बच्चा वहीं रह गया, छटपटा करके उसका जीवन लीला समाप्त हो गई। अब उस जब गांव में पहुंचा, बहुत दिनों के बाद उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तू तो 2 दोस्त गया था, तू अकेला यहाँ कैसे गया? ऐसा तुम्हें क्या रास्ता मिल गया? उस व्यक्ति ने एक बात बताया, उस लड़के ने बात बताया कि जब मैं वहां था तो मैंने देखा कि इस रास्ते से पांव के चिन्ह पड़े हुए थे, और मुझे यह बिलीव हो गया कि अगर पांव का चिन्ह आगे जा रहा है तो कोई तो व्यक्ति होगा जो यहां से बाहर निकला है। मैंने अपने दिमाग की कोई बातें को नहीं माना, मैं उस रास्ते को फॉलो करता चला गया और आज मैं यहां आ गया। तो मेरा कहने का जो अर्थ है कि सफल वही व्यक्ति बनता है जो सफल व्यक्तियों के पद चिन्ह पे चलता है, बिना कंडीशन। दोस्त, आज अगर एक बात बताइए, अगर कृष्णा सिंह अगर एक व्यक्ति को ब्लू डायमंड बना सकते हैं तो बिटटॉरेंट में कमी है, या इनके ताकत में कमी है, या और कोई या स्पेशली इन्होंने मुझे कुछ गुट्टी पिला दी है, इनसे पूछिएगा, या कुछ भी, जितने भी सारे, क्या अगर इनके पास वो ताकत है तो हम उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ ना कुछ चीजें हैं जो मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि मेरी सफलता का सिर्फ एक ही राज। मैं उस दिन इनकी उम्र को उस दिन मैंने खत्म किया जिस दिन हम और संजीत जी के पास गए कि भैया मुझे 5,000 कमाना है। अभी संजीत जी आपको सुना रहे थे ना, सच कहानी बता रहे थे दोस्त। मैं जब इनके पास गया तो पहले मैं इसलिए नहीं इनके पास जा रहा था या जा पा रहा था, मेरे माइंड में एक ईगो था कि यार ये 26 साल का लड़का ये मुझे बिजनेस करना सिखाएगा। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेस मानता हूं। क्यों नहीं मानता दोस्त? कि मैंने बिटटॉरेंट के पहले भी 5 से 10 करोड़ बनाया, तो मुझे लगता था कि यार मेरे उम्र के लोग तो आज 1-2 लाख रुपए नहीं बनाए, मैं बनाया तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेस हूं। तो मेरे माइंड में ये ईगो था। इस व्यक्ति ने मेरे ईगो को कैसे तोड़े, मैं आज आपको बता देता हूं। ये व्यक्ति एक सवाल मेरे से किए कि संजय जी, जो आप काम कर रहे हो इससे आप अपने जीवन के आखिरी में कितने पैसे बना सकते हैं? मैंने इनसे पूछा कि भाई ये बात बताओ, यार जाने अनजाने में मैंने ना सिर्फ एक सपना देख लिया कि 55-100 करोड़ पैसा मुझे कमाना है। क्या आपके पास ऐसा रास्ता है कि उस रास्ते तक पहुंचा जा सकता है? इन्होंने कागज लिए, कलम लिए और मेरे साथ एक ड्राइंग खेलना चालू किए। बोले संजय भैया, ये ताकत आपकी होगी कि हमको नहीं पता आप कितने जल्दी जाएंगे, लेकिन जब आप चलना चालू करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कितने जल्दी वहां पहुंचेंगे। इन्होंने वो ड्राइंग की है कि भाई अब सिल्वर जाएंगे 20 लाख, 50 लाख, ये लाख, वो लाख। जब ये डायमंड आए, मेरा दिमाग वहीं अटका। ये बोले जब डायमंड आएंगे आपके पास 100 करोड़ कॉइन होगा। हमने बोला 100 करोड़ कॉइन होगा? हमने बोला 100 करोड़ कॉइन होगा। तो बोले भैया 100 करोड़ होगा ना, आगे बहुत है। अगर 100 करोड़ भी हुआ
तो अभी जो आप अपना आकलन कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर इसी को लगातार 20 साल तक करिएगा तब भी आप 20 करोड़ 30 करोड़ तक पहुंचिएगा अपने जीवन तक। 20 करोड़ 30 करोड़ कमा सकते हैं, 10 करोड़ अभी कमाए, 10 करोड़ और कमा लीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ आते हैं तो आपके इससे कई गुना जा सकते हैं। अगर सिर्फ आप डायमंड में क्वालिफाई करते हैं, आपके पास 100 करोड़ कॉइन होता है, अगर ये 1 रुपया जाएगा तो आप 100 करोड़ पैसा कमाएंगे। मैंने बोला भाई मैं 100 करोड़ नहीं, मैं 5500 करोड़ बॉस पूछ रहा हूं आपसे। बोले भैया इसका आखिरी लेवल है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब जाएंगे तो आपको जाते जाते मिलेगा 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ क्वाइन आपको मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर तय करता है आप 1 साल में जाए या पूरे जीवन लगा दे। और अगर आप 15,000 करोड़ अगर क्वाइन को जीत लिए, बना लिए, तो जो आप सपना देखे हैं ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसके आगे एक जीरो और लगा दीजिए। इनका तो मेंटर क्या करता है? एक विजनरी व्यक्ति क्या करता है? आपकी ताकत को इंक्रीज करता है। आज अगर हमारे टीम में, अगर आपके टीम में कोई आवे ना कि भैया मुझे 2 लाख कमाना है, तो उसको कहेंगे घूर कैसे देखेंगे? 2 लाख कमाएगा साला, मैं तो इतना दिन से मैं 20,000 नहीं कमा रहा हूं, तो 2 लाख कमाएगा। जीवन भर वो व्यक्ति को आपने गला घोट दिए, वो व्यक्ति कभी आपके संगत में रहकर के वो कभी 2 लाख नहीं कमा सकता, क्योंकि आपके पास 2 लाख कमाने वाली बुद्धि है भी नहीं, ना सोच है। इन्होंने मुझे क्या किए, मेरी सोच को थोड़ा और इंक्रीज किए कि भैया अब बहुत छोटा सोचिए। क्रिप्टो में इन्होंने मुझे 2-3 चीजें दिखाए साफ साफ कि भैया इस क्रिप्टो में एक लड़का आया और 4 से 5 साल में 4 लाख से 7,000 करोड़ पैसा बनाया। एक व्यक्ति आया जो 4 से 4.5 साल काम किया और मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिए। हमने बोला यार उस व्यक्ति का नाम क्या है? जब मैंने देखा, गूगल किया, तो सचमुच में उसका नेटवर्क मुझे जब पता चला, और जिस समय की ये बात है, एक व्यक्ति बैंगलोर का जो था, जो 7 करोड़ पैसा बनाया था, जब मैंने उसके बारे में और रिसर्च किया तो सचमुच में पाया कि आज से वो 4 से 5 साल पहले अपने 4 लाख रुपए पैसे को इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो में, और उस पूरी दुनिया के सामने वो कब आया? जब वो विदेश जाकर के 525 करोड़ का सिर्फ एक पेंटिंग खरीद के लाया था। 525 करोड़ का वो लड़का जब पेंटिंग खरीदा, भारत में हाहाकार मच गया। यार ऐसा कौन लड़का जो इतना टैक्स दे दिया? जो 500 करोड़ से पूछा गया, यार तू क्या काम करता है? 525 करोड़ का तूने पेंटिंग कैसे खरीदी? तो उन्होंने बताया कि भैया आज से 4-5 साल पहले मैंने 4 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया, आज मेरे पास 7,000 करोड़ है। तो ये चीज जब मैंने देखा तो मेरा एक फिलॉसफी कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई अगर एक व्यक्ति कोई काम किया है तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो दोस्त मेरा सिंपल सी है, इस व्यक्ति को उस दिन मैंने 26 साल वाली आंकड़ा को पार कर लिया। हमने बोला भाई, मैंने कान पकड़ा, मैं बोला संजय तू अपनी ईगो रख दे जा करके तकिए में और लग जाए इस व्यक्ति के पास, अगर सचमुच में तुझे 5500 करोड़ कमाना है। और दोस्त अब मुझे 1,000 नहीं 10,000% बिलीव हो चुका है कि मैं 2030 तक 5500 करोड़ को क्रॉस कर पाऊंगा। और अगर मैं कर सकता हूं, आज से कुछ दिन के पहले गणेश जी का एक फोन आया मेरे पास, बोले भैया बहुत सारे लोगों का फोन आता है, मेरा कंपनी देखो, मेरे साथ ज्वाइन करो। हमने बोला जानते हैं सर, एक डिफेंस का सेना के अंदर एक गुण डेवलप किया जाता है, अटैक बेटर देन। अगर अटैक करने से पहले आपको सिक्योर करने की कला सीखनी पड़ेगी। अटैक बेटर देन, उसको क्या कह सकते हैं, उसको घेरे को जिसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंस। कहने का मेरा मतलब है कि कोई लोग आपको कब तक तोड़ेंगे, जब तक आपका सपने का घेरा बहुत ऊंचा होगा। मैंने सर को बोला कि आज के बाद जितने भी लोग आपको प्लान दिखाने आएंगे ना, एक शब्द उनसे कहिएगा कि भाई मुझे 2030 तक 1,000 करोड़ पैसा कमाना है। अब बता तुम्हारे पास है वो, तुम्हारे सिस्टम में 1,000 करोड़ कैसे कमाएंगे? ये व्यक्ति क्या किए, वो डिफेंस को तैयार किए जहां पहुंचना बहुत कम लोगों का सोच होता है। तो सिंपल सी बात समझिए दोस्त, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इसका देने के पहले वो हमसे परीक्षाएं लेगा। मैं हर अपनी ट्रेनिंग में उसका उदाहरण देता हूं
यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉय कौन कौन है जो गवर्नमेंट जॉब से? देखिए सर है, सर मैं आपसे, किस विभाग में हैं आप? रेलवे में है। रेलवे में जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो कोई आपका इंटरव्यू हुआ था? अगर आप उस समय रेलवे के जिस क्लास में हैं, जो से अगर डीआरएम के पोस्ट पे अगर आपकी नौकरी लगती तो आपको क्या लगता है कि जो इंटरव्यू में पूछा गया वही सवाल आपसे पूछे गए होते क्या? उससे और जटिल पूछा था। अगर डीआरएम के आगे अगर एक आईएएस रैंक का अगर इंटरव्यू होता है तो उस लेवल से ऊपर इंटरव्यू होता है। सभी आप जानते हैं, मेरा कहने का पर्पज है कि जिस लेवल का आदमी इम्तिहान होगा उससे बड़ा चैलेंज आपके जीवन में है। और इसे पार करने के लिए मैं आप लोगों के बीच, चूंकि ये सभी लोगों का करने का टाइम है, लेकिन मैं एक व्यक्ति से कराना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि आप जो सोचते हैं वो क्यों पूरा नहीं होता है। महेंद्र जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कागज उठाइए और पेन उठाइए। जब तक हम लोग बात करेंगे, महेंद्र जी आप बिना किसी को कुछ पूछे आज से अपने 5 ऐसे बड़े बड़े सपने को लिखिए एक पेज पे। एक पेज को फाड़िए और 5 बड़े बड़े सपने को लिखिए आप। दोस्त, जब आपके जीवन में चैलेंजेस जितने बड़े आएंगे उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा। 5 अपने जीवन का जो 1 से 2 साल के बाद जो बड़े बड़े चीजें आप सोच सकते हैं, लिखिए। आज कृष्णा जी के बदले इनकी ताकत को मैं जानता हूं, मैं भरोसा दिला रहा हूं, जितनी चीजें आप लिखेंगे वो पूरा कर सकते हैं। लिखिए जो लिखना है। दोस्त, हम सब बातें कर रहे थे इस माइंड के ऊपर कि जो हम सोच सकते हैं ना, सच में अगर आप बिलीव करेंगे तो पा सकते हैं। अगले मंगलवार बुधवार को मैंने कहानी बताया था आपको, बहुत सारे जो जूम में नहीं होंगे फिर से मैं दोहराता हूं कि हमारा और आपका सक्सेस का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो क्या है। तो संजय नहीं बना तो क्या फर्क इनका पड़ता है, वो संजीत को बना दिया, वो किसी और को बना देंगे, नुकसान संजय का हो जाएगा। दोस्त, कभी भी अगर हमारे मन में अगर ये चीजें चल रही हैं तो ये चीजें आप निकालिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अभी जो हमारी ट्रेनिंग में आखिरी में मैं आपको एक बिंदु पे लेके जाना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि वो देखने के बाद भी अगर आपके अंदर वो आग नहीं लगती है ना, तो मेरे जैसा क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे और आपके जैसे लोगों को वो जगा ही नहीं सकता। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि आपको अगर आपके अंदर का कोई बेस्ट निकाल सकता है इस दुनिया में, सिर्फ एक व्यक्ति, वो आप है। अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं काम कैसे करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं सपने देखता हूं 2 दिन में हार जाता हूं। मैं उनको पूछता हूं कि भाई जा करके कभी तुमने अपने माँ के चेहरे को पढ़ा, अपने बाप से कभी उनके चेहरे पढ़ करके प्रश्न करने की कोशिश किया है? आज से 30 साल 40 साल पीछे चला जा, देख कि कैसे तुम्हारे बाप ने अपने जूते नहीं खरीद करके तुम्हारे और हमारे लिए उसने खरीदे। उस समय को याद करो, कि वो मेरा पिता फटा हुआ बनियान पहन करके मेरे लिए शर्ट की व्यवस्था किया था। आज तो उस लायक हो गया, क्या कर रहा है अपने पिता के लिए, क्या कर रहा है मां के लिए? आज हम जिस दौर पे हैं, अपने आप से एक ही प्रश्न करिए कि क्या हम बेस्ट, इस दुनिया का बेस्ट फादर हैं, इस दुनिया का बेस्ट बेटा हैं, इस दुनिया का बेस्ट हस्बैंड हैं? अगर आप सही रास्ते पे हैं, मैं एक सवाल और आपसे करूंगा जो एकदम बिल्कुल फिलॉसफी से, बिजनेस से बिल्कुल हटके पारिवारिक जीवन तक आता है। एक व्यक्ति मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया है कि भैया मेरे अंदर गुस्सा बहुत आया है, जब भी बच्चे घर में जाऊं ना, बच्चे को मारने पीटने का मन करता है, क्या ऐसी कमी हो गई? मैंने भैया फीस मेरा भेज दे, मैं तुम्हें जाके ठीक करूंगा। मैं गया और मैंने देखा, मैंने उनसे एक प्रश्न किया। उनका एक बच्चा था 8 साल का, मैंने उससे पूछा, राजेश नाम था उस बच्चे का। मैंने राजेश एक बात बता, अकेले पूछा, मैंने बेटा एक बात बता, जब तुम्हारे पिताजी आते हैं तुझे कैसा लगता है? वो एक सवाल का जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। वो बोला कि सर जब शाम होता है ना तो हमको पता चलता है कि यार मेरा बाप दारू पी के आएगा, मुझे मारेगा। हमने बोला तू राजेश जा। उनकी पत्नी के पास गया, हमने बोला भाभी एक बात बताइए कि हर पत्नी को लगता है कि यार मेरा जो हस्बैंड है वो जब घर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा।
बोले क्या सर आप भी बातें करते हैं, वो सारा जीवन चिक चिक 30 साल तो हो गया, अब सोचते पीछा कब छूट जाए इसका। अब समझिए कि अगर दिखेगा ही नहीं, कहां से आप बेचिएगा। आज सर हम आपको एक चीज बात बताएं कि ये पूरे शहर में आपके हाथ में एक चेन है जो सोने का चेन है, ये पूरे शहर में कोई ज्वेलरी का दुकान नहीं है जिसके पास है बोले भैया मैं नहीं खरीदूंगा, उसके बदले में आपको इंडियन करेंसी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। यानी उसे बेचने के लिए उसे खरीदने वाला व्यक्ति चाहिए, ऐसा चीज चाहिए जहां उसे हम बेच सकते। तो अगर वो करेंसी, ये सिस्टम किसी भी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो आप कहां बेचिएगा। हमको और आपको लोग मूर्ख बनाते हैं कि हमको आपके पोर्टफोलियो में दिखाया जाएगा कि भाई अभी आपका $7 है, वो 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, आपको भी लगेगा कि 3 साल में तो मेरा पैसा 10 गुना, लेकिन जो पैसा आपने लगाया 3 साल के बाद वो भी स्वाहा। संग्राम जी, संग्राम जी आइए, उनको स्पेशली कर लेते हैं। जरा एक मिनट बैठ जाइए, आप एक मिनट बैठ जाइए। चलिए आप कोई बातचीत ठीक है, चलिए बहुत बहुत